Assalamualaikum. It's Ali Khan Wajid. Learn with Gemini. And today I am with you, dear first year students, with a lesson number 6, the reward. अजीज तुलबा तालबात, आज आपको फर्स्ट ईयर के लेसन 6 द रिवार्ड की जो पंक्चुएशन है उसको जो सेंटेंसेस पंक्चुएट किए गए हैं वो किस तरह किए गए हैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो लेक्चर में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 2024 में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है कि जो पंक्चुएशन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो कि इस लेसन में से सिर्फ 5 हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी जो पंक्चुएशन की लाइन है, लाइफ इज लाइक अ रेस जर्कन्स वेंट ऑन in which they tire after a while and sit down or get interested in something else instead. The man who keeps on wins the race. Dear students, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कोई एक बंदा किसी दूसरे के साथ, वो दूसरा एक है या एक से ज़्यादा है, जब डायरेक्ट बात कर रहा होता है तो उसकी जो कही बात है वो आपकी इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाती है। द सेम केस इज विद द फर्स्ट सेंटेंस कि जो जॉर्कन्स है वो बात कर रहा है अपने दूसरे दोस्तों के साथ, तो सबसे पहली जो बात उसने की थी वो उसने कहा था लाइफ इज लाइक अ रेस। इसलिए जो लाइफ है वाला सेंटेंस है जी आपका इन्वर्टेड कॉमा से शुरू हुआ है और उसकी जो एक स्टेटमेंट है वो रेस के बाद आपको कॉमा लगा नजर आया होगा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गए। अब उसके आगे लिखा है कि जॉर्कन्स वेंट ऑन, पहले उसने एक बात की इसीलिए रेस के बाद कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज भी हैं क्योंकि आगे आगे अपनी जॉर्कन्स अभी बात को जारी रखे हुए है, इसीलिए वेंट ऑन अपनी बात जारी रखी, फिर कॉमा है। अब आगे फिर अगेन आपके इन्वर्टेड कॉमास शुरू हो रहे हैं। वो क्यों शुरू हो रहे हैं कि आगे वो उस लाइफ इज लाइक ए रेस की डिटेल बता रहा है। अब इन विच से पहले आपके इन्वर्टेड कॉमास हैं, इन विच दे टायर आफ्टर ए वाइल एंड सिट डाउन, इसके बाद स्टूडेंट से कॉमा लगा है। हालांकि आगे वो बात अपनी जारी किए हुए है। कॉमा क्यों लगा है? क्योंकि आगे जो बात वो करने जा रहा है वो बात इससे इंटरलिंक्ड तो जरूर है लेकिन उसकी सेंस और है। वो सेंस क्या है? और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड, इसीलिए डाउन के बाद आपका कॉमा है। इंस्टेड के बाद उसकी जो एक स्टेटमेंट है जो कि आपके उस सेंटेंस से लिंक है, जो कि वो बता रहा है इन विच दे टायर आफ्टर ए वाइल, यहाँ पे वो सेंस खत्म हो जाती है। अच्छा, आगे आपको फुल स्टॉप आ गया। अब हालांकि सेंटेंस आगे नया शुरू हो रहा है लेकिन इसके बावजूद इन्वर्टेड कॉमास वो शुरू नहीं है। क्यों शुरू नहीं है? कि जो आपकी जो पहली लाइन है लाइफ इज लाइक ए रेस, अभी वो उसको कंक्लूड करने जा रहा है, इसीलिए जो फिक्र आपका द मैन हु कीप्स ऑन वाला इन्वर्टेड कॉमा से शुरू नहीं होगा, लेकिन जब वो अपनी बात पूरी कर लेगा विंस द रेस, यहाँ पे आपका फुल स्टॉप आएगा और आपके इन्वर्टेड कॉमास फिर क्लोज हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको इस पंक्चुएशन वाले जो सेंटेंसेस हैं इनकी समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी दूसरी स्लाइड है, आपकी नज़रों के सामने सेंटेंस आपका शुरू हो रहा है। एंड सपोज ए मैन वांटेड टू बी स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा सेट हर्बर्ट एंड कुडंट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर। अब ये जो बात अभी टर्बर्ट कर रहा है, अब वही बात जो मैं रिपीटेडली अपनी हर एक पंक्चुएशन में आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, रिमाइंड करवा रहा हूँ कि जब कोई बंदा किसी दूसरे बंदे से बात करेगा तो उसकी बात इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाएगी। द सेम वर्क्स लाइक दैट इन दैट सेंटेंस, जो कि शुरू में है एंड वाला।
इन्वर्टेड कॉमास से फिक्रा शुरू होगा और सहारा पे आके टर्बट की एक बात खत्म हो गई, उसका एक हिस्सा, कि अगर कोई बंदा सहारा का स्केटिंग चैंपियन बनना चाह रहा है, अब आगे अगली बात जो है वो उससे के साथ इंटरलिंक्ड है जो आपके सामने है, एंड couldn't afford the money to get there। इसलिए ये सेंटेंस भी आपके इन्वर्टेड कॉमास से शुरू होगा, जो कि आपकी नज़रों के सामने है कि एंड से पहले भी इन्वर्टेड कॉमास हैं और देर के बाद आपका फुल स्टॉप लगा और आपके इन्वर्टेड कॉमास आपके क्लोज हो गए। अब आपकी पूरी इस पंक्चुएशन में एंड से फिक्रा जो स्पोज से पहले है वहां पे आपकी पंक्चुएशन शुरू हो रही है इन्वर्टेड कॉमास वाली, सहारा के बाद कॉमे के बाद ये बंद हो रही हैं, टर्बट के बाद आपका पंक्चुएशन मार्क कॉमा है, उसके बाद अगेन एंड से एक नई थॉट बन रही है जो कि पिछली से इंटरलिंक्ड है। इसलिए ये सेंटेंस भी आपका इन्वर्टेड कॉमास से शुरू हुआ और देयर पे आके फुल स्टॉप लग के आपके इन्वर्टेड कॉमास फिर क्लोज हो गए। होप सो कि आपको इसकी भी समझ डियर स्टूडेंट वो आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी तीसरी स्लाइड है पंक्चुएशन की और ये शुरू हो रही है, ही वुड मेक द मनी सेट जर्कन्स एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक इन द सहारा एंड ऑर्गेनाइज कंपटीशन देयर, ही वुड बी द स्केटिंग चैंपियन ऑल राइट इफ यू रियली गिव्स ऑल हिज टाइम टू इट। अब इस पूरी में आपने सेंस डियर स्टूडेंट्स देखनी है। सबसे पहले फिक्र आपका शुरू हो रहा है, जर्कन्स ने क्या कहा था, ही वुड मेक द मनी। अब जो पहले इन्वर्टेड कॉमास बिगिन और क्लोज हैं वो इसके दरमियान है, क्या सेंस, मेक द मनी। अब उससे जुड़ी एक और चीज क्या है, जब उसके पास पैसे आ गए नया आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक इन द सहारा। जब पैसे आ जाएंगे तो फिर वो स्केटिंग रिंक भी सहारा में बना लेगा एंड ऑर्गेनाइज ए कंपटीशन देयर। ये आपका फिक्रा यहाँ पे क्लोज हो गया। ये आपकी दो थॉट थी, पहली ही से पहले आपके इन्वर्टेड कॉमास हैं, फिर उसके बाद एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंग, इसके बाद फिर आपके ये वाली शुरू हो रही है। अब इसके साथ आगे है ही वुड बी द स्केटिंग चैंपियन ऑल राइट। अब ये देखें इसके बाद कॉमा आया है, कॉमा क्यों आया कि आगे जो बात नेक्स्ट है, ही इफ ही रियली गिव्स ऑल हिज टाइम टू इट, अगर कह रहा अगर पूरा वक्त वो देगा अपनी प्रैक्टिस को तभी जाके वो फिर चैंपियन भी बन जाएगा। अब इसमें थॉट्स देखें, पहली थॉट मेक मनी इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक, ये दूसरी थॉट आपकी है इन्वर्टेड कॉमास में है, और ये वाली थॉट आपकी मजीद आगे कंटिन्यू करती है जहां पे आपकी जो सेंटेंस खत्म हो रहा है ऑल इज टाइम टू इट, यहाँ पे आपके इन्वर्टेड कॉमास आकर फिर क्लोज हो जाएंगे। ये आपने ज़हन में रखना है कि जब थॉट चेंज हो रही है तो फिर आपने क्या करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी फोर्थ स्लाइड है और आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है, could you tell us a case like that, asked one of us, as a matter of fact I can, said Jharkhand, a very similar case। अब आपका जो सेंटेंस हो रहा है वो सेम वर्किंग है कि एक बंदा दूसरे से बात कर रहा है, उससे पूछ रहा है, इसलिए उसकी स्टेटमेंट आपके इन्वर्टेड कॉमास में है, चूंकि ये फिक्र आपका इंटेरोगेटिव है, सवालिया है, सो इसलिए आपका दैट के बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। हमेशा मैंने आपको बताया है कि इन्वर्टेड कॉमास क्लोज जब भी होंगे उससे पहले जो भी सिंबल होगा कॉमे का, फुल स्टॉप का, इंटेरोगेशन का, उससे पहले लगेगा। अच्छा, आस्ट वन ऑफ अस, ये एक स्टेटमेंट आपकी खत्म होगी इसलिए इसके बाद आपको फुल स्टॉप लग गया। अब ये एक नए, अभी वो उसको जवाब दे रहा है, जर्कन्स है, अभी जवाब दे रहा है, वो कहते हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अभी वो अपना जवाब शुरू कर रहा है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अभी उसका जवाब पूरा नहीं हुआ, वो हकीकत बताने जा रहा है, इसीलिए आई कैन, इसीलिए आपका आई कैन के बाद कॉमा, एक आपका कॉमा फैक्ट के बाद है क्योंकि अभी वो जस्ट बात अपनी शुरू करने जा रहा है। हकीकत में उसकी बात है क्या कि आई कैन, कॉमा है यहाँ पे, उसकी जो स्टेटमेंट है जर्कन्स की
वो यहाँ पे एक थॉट खत्म हो जाती है, इसीलिए आई कैन के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास वो यहाँ पे खत्म हो गया, जो कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट में शुरू किए थे। सेड जर्कन्स, जर्कन्स ने कहा। अब जो उसकी स्टेटमेंट क्या थी, जर्कन की एक थॉट पीछे चली गई। अब ये कहा किसने है, जर्कन, इसके बाद उसके बाद कॉमा है। अब वो आगे एक स्टेटमेंट और दे रहा है जो कि पिछली के साथ इंटरलिंक्ड है। वो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई एग्जांपल दे सकते हो, इसीलिए उसकी ये बात भी इन्वर्टेड कॉमास में है। अ वेरी सिमिलर केस कह रहा है, बिल्कुल इसी तरह की बात है, जो कि मैं आपको एग्जांपल के हवाले से वो कोट कर सकता हूँ। होप सो स्टूडेंट्स, आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी इस लेसन द रिवार्ड की जो कि छठा लेसन है, जो उसकी आखिरी स्लाइड है, ये देख लें कि अच्छा खासा ये लेंथी लेसन है, और इसमें से सिर्फ 5 आपकी जो पंक्चुएशन के सेंटेंसेस हैं, लाइंस हैं, वो ढूंढ निकाली हैं। होप सो कि अगर इस लेसन में से अगर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पंक्चुएशन अगर आई, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इन्हीं में से आएगी। तो अब इस जो स्लाइड आपकी नज़र के सामने है उस पे बात करते हैं। आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है, बट वेट अ मोमेंट said Jharkhand, you don't remain an athlete all of your life and he still had to get the post created, said Jharkhand। अब एक और बात जरकन्स जो अपने दोस्तों से कह रहा है, इसलिए उसकी जो पहली बात है बट वाली, वो इन्वर्टेड कॉमास से शुरू है, लाइक बिफोर। उसके बाद मूवमेंट, इंतज़ार का, यहाँ पे उसकी एक थॉट उसने मुकम्मल कर ली, मूवमेंट के बाद कॉमा, और फिर आपके क्लोज इन्वर्टेड कॉमास हो गए। अब वो बात एक मूवमेंट के बाद करने जा रहा है। अब वो बात क्या करने जा रहा है, आपका सेंटेंस वो नया शुरू हो रहा है, इसलिए फिर से उसके इस बयान को, स्टेटमेंट को जो कि दोस्तों को बताने जा रहा है, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन से शुरू है, जो डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल ऑफ योर लाइफ। अब यहाँ पे कॉमा क्यों है, क्योंकि आगे जो बात है एंड स्टिल हैड टू, वो उससे इंटरलिंक्ड है, इसीलिए लाइफ के बाद कॉमा है। एंड ही हैड स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, यहाँ पे आकर उसकी बात खत्म हो जाती है, इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप है, और फिर उसके बाद आपके इन्वर्टेड कॉमास वो क्लोज हो गए। डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको ये सिर्फ जो 5 पंक्चुएशन के सेंटेंसेस हैं इस पूरे लेसन में से, आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। हर बार आपसे एक ही बात करता हूँ कि आप सबसे पहले इसको सुने, उसके बाद खुद से अनपंक्चुएटेड लाइंस लें, उसको रूल्स के मुताबिक जो मैं समझा रहा हूँ उस हिसाब से इसको लिखें, और फिर इसको टैली करें कि क्या आपने वैसा किया है या नहीं किया है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स यू वेरी मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और वीडियो लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।